शरीफ, जोर से बोलो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊसा मा सका काफिरम मिनहा शरबत मा। इधर देखिए चचा मियां सुनिए, नबी फरमाते हैं ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। क्या कहा? जल्दी बोलो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के। अच्छा ये बताओ मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? और जोर से बोलो, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये पेड़ पौधे, ये गंगा जमुना दरिया समंदर, इधर देखिए दुनिया की जितनी चीजें हैं ये मच्छर के, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इधर देखिए, आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है, आप समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, आप समझते हैं समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नजदीक ये सारी चीजें, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अब आगे सुनिए क्या होता है, सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक अगर ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होगी तो अल्लाह ताला किसी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता, पानी का एक बूंद तक नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने बेईमान होते सब प्यास से मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की, इधर देखिए, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया का नजारा उल्टा है। इधर देखिए दुनिया का नजारा उल्टा है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, वली बना लेता है, जोर से बोलो दुनिया, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, उसे दुनिया, अरे जोर से बोलो, उसे दुनिया। और अगर किसी को देता भी है तो इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि 50 लाख की गाड़ी से चले। अल्लाह अगर किसी को दुनिया देता है वली बनाकर, दोस्त बनाकर, तो इसलिए नहीं देता। इधर देखिए कि मौज मस्ती करे, अल्लाह इसलिए देता है ताकि उसकी मखलूक पर खर्च करे, उसके दीन में खर्च करे, चाहे उसके मखलूकों को, मखलूक की जरूरत हो, उस जरूरत को पूरी करे। ये है अल्लाह वालों की जिंदगी। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे अल्लाह वाला वो है जो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है, माज़अल्लाह। आप लोग समझते होंगे अल्लाह वाला वो है जो शादी नहीं करता, अल्लाह वाला वो है जो जंगल में रहता है, अल्लाह वाला वो है जो हमारे बीच में नहीं रहता। ये आपकी भूल है। इधर देखिए, अल्लाह वाले भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, हम लोग कारोबार करते हैं अपने लिए, औलाद पैदा करते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? हाथ उठाकर बोलो, किसके लिए? इधर देखिए, जब आदमी अल्लाह का वली होता है, इधर देखिए, अल्लाह का वली बन जाता है तो वो खाता भी है तो किसके लिए? जोर से बोलो,
अल्लाह की रजा के लिए, पीता भी है तो अल्लाह की रजा के लिए, शादी करता भी है तो अल्लाह की रजा के लिए, बच्चे भी पैदा करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा रज़ाए मौला के लिए होता है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं, इजाजत है? लेकिन ये वाकया कोई अटकल पच्चू मौलवी की जबान से नहीं, मेरे सरकार आला हजरत ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से ये वाकया बयान फरमाया है। मलफूजाते आला हजरत का हिस्सा अव्वल पेज नंबर 93 देखिए। आला हजरत ने बड़ा शानदार वाकया बयान किया, ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको 2 हदीसें सुनाकर अपनी तकरीर मुकम्मल करूंगा और फिर असद इकबाल साहब को मौका दूंगा। मेरी तरफ देखिए, बहुत शानदार वाकया सुनिए। सरकार आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया मलफूजात के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93 पर। इधर देखिए, 2 बुजुर्ग थे, 2 बुजुर्ग थे। एक इधर देखिए, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, जोर से बोलो, और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा बहुत शानदार खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलिए। बहुत शानदार खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा ए बेटा इधर आ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, एक मेरा दोस्त दरिया उस पार रहता है, जाओ उनसे मेरा सलाम कहना और उनको ये खीर पेश कर देना। किसने कहा? जल्दी बोलो। इस पार वाले बुजुर्ग ने कहा, अपने मुरीद से कहा। तो मुरीद ने क्या कहा? सुनिए। मुरीद ने कहा, हुजूर दरिया लबालब है, दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करेंगे, दरिया कैसे पार करेंगे? तो हजरत ने फरमाया, ऐ बेटा, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। ये आदमी जब सुना तो बड़ा परेशान का, या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं, और हजरत इस तरह से कह रहे हैं कि जब से शादी किया बीवी से मुलाकातें नहीं किया। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छट गया, बीच से रास्ता बन गया, उस पार पहुंच गया। जैसे पहुंचा, ध्यान से सुनिए, 2 मिनट के अंदर फिर हदीस सुनाऊंगा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल पोश बुजुर्ग, इधर देखिए, सर झुकाकर, कंबल पोश बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा, सरकार, मैं ऐसे नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने मुझको भेजा है, आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जैसे दोस्त का सलाम सुना खुश हो गए। कहा, अच्छा, मेरे दोस्त ने खीर बनाकर भेजा है, लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाना शुरू कर दिया। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था, इधर देखिए, वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल को लौटूं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, इजाजत है। वो नौजवान कहने लगा, सरकार मैं तो फंस गया, सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया, इधर से जाऊं कैसे? तो अब सुनिए हजरत ने क्या कहा। इस हजरत ने, जिन्होंने खीर खाई, इन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। हजरत ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये आदमी सुना तो और परेशान का, या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है,
लेकिन ये दूसरे वाले हजरत अभी मेरे सामने खीर खाया और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर मामला क्या है? परेशानी इधर देखिए। लेकिन अल्लाह वाले का हुक्म था, बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन अदब का ख्याल रखते हुए, लिहाज रखते हुए, बगैर कुछ पूछे हुए दरिया के किनारे चले गए। कहा दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता देता है, ये इस पार आ जाते हैं। जैसे इस पार पहुंचे, ध्यान से सुनिए, जैसे इस पार पहुंचे तो देखा वही बुजुर्ग दरिया के उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो चुकी है, आप साहिब औलाद हैं, आप साहिब औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा, ऐ बेटा, ये परेशान करने वाली बात नहीं है, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना मकसद है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है, तुम्हारी जिंदगी में इंकलाब लाना मकसद है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने आज तक कोई काम अपने लिए नहीं किया, बल्कि दोनों ने जो कुछ भी किया है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। ऐ बेटा सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मुझको औलाद की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि कुछ बदन में ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो ऐ बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनिए, फिर तकरीर आप खत्म। इधर देखिए, इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर होगी। इजाजत है तो कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है,